कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है बेगम जान को। थैंक यू। बहुत ही उत्सुक है, एक ही दिन बचा है, तो कैसा फील कर रहे हैं? नर्वस, एक्साइटेड? एक्साइटेड हूँ बट वो, और नर्वस भी हूँ, लेकिन थोड़ा सा वो नर्वस जो है एक्साइटेड वाला नर्वस है कि मतलब ओके फाइनली इट्स कमिंग आउट। लोगों का मानना है कि आपका बहुत ही अलग ही रोल है बेगम जान में, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों? मैं कोशिश तो करता हूँ हर फिल्म में कि कुछ हर बार अलग और हर बार कुछ इंटरेस्टिंग और पावरफुल परफॉर्मेंस दूँ। बेगम जान में मतलब मैं कैरेक्टर के बारे में इतना बोलूँगा कि सुजीत मेरा कैरेक्टर का नाम है। उस घर में 11 औरत हैं, 2 मर्द हैं और 2 मेरे ही साइज़ का शेखू भालू उतने बड़े बड़े हमारे 2 डॉग हैं। तो उस घर का केयरटेकर भी मैं हूँ, एंटरटेनर भी मैं हूँ, मतलब पिम्प भी हूँ। सो बेसिकली ये पूरे परिवार को मैं इस घर में संभालता हूँ। तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही दिग्गज कलाकार है इसमें, नसीरुद्दीन सर है, रंजीत कपूर जी हैं, तो क्या कैसा था एक्सपीरियंस सबके साथ? सी ये इस तरह के लोग जब काम करते हैं आपके फिल्म में, तो आप यू नो आई मीन लाइक आप उनके साथ काम करते हुए सीख रहे होते हो। दे आर लेजेंड इन देमसेल्व्स, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस ऑफ दिस पीपल। और मतलब हाँ, मतलब जब आपको शुरू में ऐसे देखते हो कि ये फिल्म आया आपके पास और आप देख रहे हो कि इस तरह के लोग ऑलरेडी कास्ट हैं इसमें और आपको उनके साथ कास्ट किया जा रहा है, तो आपके कंधे में एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा लगता है कि वाओ ओके। बट दे आर सो गुड and they make you so ease and normal while working, so you come out with the best you can do. So it was a learning experience, at the same time it was a beautiful experience to shoot with these people. सर आपका कोई सीन है नसीरुद्दीन सर के साथ या टीला अरुण जी के साथ? मतलब ये अब जैसे देखो, मतलब पर्टिकुलरली किसके साथ क्या सीन है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, आप फिल्म को देखना पड़ेगा। बट इलाजी भी उसी फैमिली के हिस्से है, तो हाँ इलाजी के बारे में बता सकता हूँ क्योंकि वो मतलब आपने ट्रेलर में भी देखा और मैं उसी घर का ही मेंबर हूँ, मैं वहीं हूँ, तो हम लोगों का तो साथ में है। नसीर जी वाला जो रोल नसीर सर के साथ मेरा क्या है क्या नहीं, वो आपको फिल्म देख के समझ में आएगा। तो माहौल कैसा था शूट पे, क्योंकि इतने सारे गर्ल्स थे और बॉयज बहुत ही कम, तो थोड़ा कैसा हाँ, फील होता था या? नहीं मतलब आप सोचो कि 11 औरत हैं और हम ही हैं बस, और बाकी शेखू भालू को भी संभालना है, तो इट वाज ओके, बट इट वाज फन एज वेल, लाइक यू नो जोक्स अपार्ट। हमने 30 दिन एक साथ वर्कशॉप यहाँ पे किया हुआ है, तो हर इंसान एक दूसरे के साथ कैरेक्टर स्केचेस करके, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करके, तो शूट पे जाते जाते हम लोग बेगम जान फैमिली ऑलरेडी हो चुके थे। We used to do workshop every day from 10-11 o'clock till evening, and you know working on things, working scenes which is not part of the film, improvised scenes. तो वहाँ फिर बेगम जान फैमिली थे पहुँच के, तो it was fun, it was fun. सर एक अलग थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, इसमें यार 7-8 गर्ल्स थी, तो सबसे फेवरेट और आपकी सबसे अच्छा बॉन्डिंग किसके साथ थी? मेरा तो सबसे खतरनाक बॉन्डिंग इलाजी के साथ है, क्योंकि मैं पहली फिल्म जो है इलाजी के साथ किया हुआ हूँ, तो तब से मैं उनको जानता हूँ पहले से। बट अदरवाइज आप किसी के भी नाम ले लो, विद्या जी वो सो नॉटी, मतलब शी मेक्स एवरीबडी सो कंफर्टेबल एंड ईज देयर। रिधिमा और फ्लोरा, उन्होंने बहुत अच्छा मतलब यू नो एक फैमिली था। तो अब फिल्म ही किस बारे में है कि अपने फैमिली को आप प्रोटेक्ट करने के लिए देशों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, तो बॉन्डिंग ऐसे पर्टिकुलर आप या पल्लवी बोलो या गौहर बोलो, एक ही फैमिली थे, एंड द स्क्रिप्ट इज टू यू लव ईच अदर सो मच, इट्स योर फैमिली दैट यू आर यू नो स्टैंडिंग अगेंस्ट 2 कंट्रीज। तो ऐसे पर्टिकुलर नहीं उठा सकता हूँ, बट हाँ सबके साथ बहुत मज़ा आया। और मतलब हम लोग अभी भी जब फिल्म किए हैं, अभी भी हम लोग यू नो we meet in between, or we start talking about like our memories, you know, it's a very special film, and I made a lot of friends, good really friends, you know, in all these actors. So not one anybody particular, but yeah, I'm like it was fun. Everybody I made
a very good friendship with everybody. So from our sources, we have heard that you are romancing with Goha Khan. So how was your experience? Means you were nervous while shooting for romance scenes. नर्वस से ज़्यादा आप सोचो कि एक रोमांटिक सीन हम लोग शूट कर रहे थे, तो वो इसी टाइम पे साल में हम लोग लास्ट ईयर शूट कर रहे थे और झारखंड में शूट कर रहे, तो आप समझ लो 45-48 डिग्री टेम्परेचर है एंड वो एक सूखा हुआ नदी है, उसके बीच में एक छोटा सा पहाड़ है, उस पर कर रहे थे हम लोग। तो एक तो 45-48 डिग्री सन ऊपर और वो स्टोन, उस पर पैर रखो तो पैर जल जा रहा था, और वहाँ पे लेट के हमने 3-4 घंटा वो शूट किया है। व्हेन इट फिनिश्ड, पूरा बैक में वो सब जल गया था, स्किन आ गए थे बाहर। तो फन नर्वसनेस से ज़्यादा इट वाज फिल्म में वो एक रोमांटिक सीन है, बट दिस इज़ वी हैव टू गो थ्रू। और आखिरी में वो सीन ख़त्म होते होते गौहर की एक चूड़ी टूट गया और मेरा पूरा जो बैक है वो चीरता हुआ चला गया। सो कट हुआ, सब दौड़ के आए, क्या हो गया क्योंकि मतलब वहाँ ब्लड ही ब्लड है। तो या इट्स नॉट अबाउट नर्वस और एनीथिंग, बट या रोमांटिक सीन करने के पीछे ये मेहनत लगती है, पीठ जलाना पड़ता है, खून निकालना पड़ता है अपना। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बेगम जान की बात की जाए तो एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है, तो बतौर एक मेल एक्टर हाउ डू यू फाइंड योरसेल्फ इन द मिडल ऑफ दिस काइंड ऑफ फिल्म? यार मैं तो ये फिल्म को फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है या मेल ओरिएंटेड फिल्म है जैसे नहीं देखता हूँ। मुझे बेगम जान लगती है कि बेगम जान की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे एक्साइट किया शुरू में पढ़ते हुए, मैं आई वॉज ब्लोन, इज इतना बड़ा ensemble कास्ट है, वो चाहे मेल है फीमेल है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट 18 प्राइमरी कास्ट। एंड हमारे यहाँ पे तो हम लोग कई फिल्में देखते हैं, 4 दोस्तों की कहानी में एक तो हीरो रहता है, बाकी 4 दोस्ती बुरे जाते हैं, बट इट्स सो वेल रिटन, all the 18 characters has a graph, there is a defined journey, it's so well written, so it's not about male or female. This film it's superbly written, its characters, and सबकी ग्राफ है और सबकी एक जर्नी है। तो चाहे वो मतलब ठीक है, उस पर 11 कैरेक्टर्स, इतना बड़ा फीमेल कैरेक्टर्स हैं, बट मेल कैरेक्टर्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है और उतने ही ब्यूटीफुली रिटन है। And do you find that the character in Shore in the City was something which people recognize you a lot as an actor? And एक बेगम जान के जरिए जो एक वो मकाम हासिल किया था, वो एक और स्टेज ऊपर चले जाएगा? मतलब मैं एज एन एक्टर मैं तो चाहूँगा कि मेरी हर वो जो फिल्म रिलीज़ हो, नेक्स्ट रिलीज़ आने से पहले तक लोग मुझे उस कैरेक्टर के नाम से जाने, जो कि आई एम कलाम में भी हुआ, मुझे लोग बुलाते थे हड्डी पहलवान, मंडूक के नाम से लोग मुझे शोर इन द सिटी से जानते थे, भग्गू के नाम से मुझे शंघाई से लोग याद रखे हैं। तो मैं वही चाहूँगा कि मैं मतलब मेरी पूरी ईमानदारी से और मेहनत से मैंने वो परफॉर्मेंस दिया है, एंड आई होप पीपल विल लाइक सुजीत ऑल्सो सो मच दैट बिफोर माई नेक्स्ट रिलीज टिल दैट टाइम पीपल विल कॉल मी सुजीत। सर पास्ट में आपने बहुत ही अलग अलग रोल निभाए, तो आप फ्यूचर में कौन सा ऐसा रोल जो आप जॉनर को एक्सप्लोर करना चाहेंगे? It's not about genre. I mean, like I try to do films which कोई भी genre हो, चाहे वो whatever genre it is, the script has to excite me, and the character जो मैं करने जा रहा हूँ वो मुझे थोड़ा ये लगे कि यार ये चैलेंजिंग है, मैं कैसे करूँ इसको, इसको मैं कर पाऊँगा क्या। तो it's not about genre, but I'm like if you see the kind of films I do, they're all from different genre. So it's not about genre, it's all about a beautiful role and a beautiful script. सर रिसेंटली गवर्नमेंट ने झारखंड में ये बेगम जान को टैक्स फ्री कर दिया है, तो आपको क्या लगता है और दूसरे स्टेट में भी करना चाहिए या सब कुछ? अब झारखंड सरकार को लगा कि ये फिल्म इतनी खूबसूरत है, ये फिल्म पीपल नीड टू सी, दैट्स व्हाई दे डिड इट। आई एम श्योर कि बाकी दूसरे गवर्नमेंट जब देखेंगे तो शायद वो भी अनाउंस करें कि ये टैक्स फ्री है। Okay, so what do you like to say about to fans about the movie? This is a very special film for me, genuinely. This is a very special film for me, and I can tell you that when you watch the film, this film, its characters, its scene, its emotions,
will stays with you for years. So please watch the film, and this is a film you need to watch it on cinema. You need to watch it on theater. So please go and watch the film, and I hope you like my work. Thank you, sir. Thank you.